आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और अब बात युद्ध से जुड़ी 25 अहम खबरों की करेंगे। ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, जॉर्डन में एयरबेस पर रात भर दागी मिसाइलें। और ये तस्वीर उन मिसाइल हमलों की जिन मिसाइल हमलों को पूरी रात दागा गया है। और इन तस्वीरों के जरिए पश्चिम एशिया के हालात क्या आप समझ सकते हैं। जॉर्डन पर रात भर मिसाइलें दागी गई हैं और मिसाइलों के दागे जाने के बाद तस्वीरें कैसी हो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमले में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर है। मिडिल ईस्ट में तेज होता जा रहा संघर्ष। ईरान ने कुछ ठिकानों पर किया हमला, उत्तरी इराक में मिसाइल और ड्रोन बरसे। कुर्द विपक्षी गुट बने हमले का निशाना, सीमा पार कार्रवाई से क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का सख्त संदेश, जॉर्डन में सैनिकों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना तैयार है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा पलटवार, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इरबिल में यूएस कमर्शियल दूतावास पर ड्रोन हमला, ईरान ने सुलेमानिया प्रांत में भी हमले किए। उत्तरी इराक के दुहोक में ईरान की बमबारी, दुहोक में ईरान विरोधी गुटों पर हमला। ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हवाई हमले, ट्रंप के आदेश पर ईरान ने नए हवाई हमले किए। ईरान के बंदर अब्बास सिरिक पर हमला, रात 3:30 बजे ईरान पर भीषण बमबारी की गई। अमेरिका ने कुवैत एयरबेस से किया हमला, हिमार्स सिस्टम से ईरान पर कई ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान में सत्ता संघर्ष की अटकलें तेज, कट्टरपंथी गुटों ने सरकार पर साधा निशाना, ख्वामेनी के जनाजे में लगे विवादित नारे। ईरानी हमले में कुवैत में बिजली पानी संयंत्र प्रभावित, कुवैत के एक अहम बिजली और जल संयंत्र में ईरानी हमले के बाद लगी आग, नुकसान और हताहतों की जानकारी अभी सामने नहीं। जॉर्डन ने रोकी ईरान की मिसाइलें, जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई 10 मिसाइलों को नष्ट किया। ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने बहरीन स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक शेख ईसा एयरबेस पर विमान हैंगर, पार्किंग क्षेत्र और ईंधन टैंकों को नुकसान। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव और बढ़ा, प्रमुख एयरपोर्ट पर उड़ानें निलंबित, वहीं ईरान ने हॉर्मुज में 4 जहाजों को रोकने का दावा किया। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 7वीं रात हवाई हमले किए, सैन्य और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना, दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा। ईरान इजरायल तनाव के बीच हॉर्मुज में जहाजों पर हमले बढ़े, कई नाविक बिना भोजन, दवा और वेतन के महीनों से फंसे हैं, जिससे उनकी जान पर खतरा। हॉर्मुज से बढ़ते खतरे के बीच ईरान ने पश्चिमी ऊर्जा कंपनियों के साथ समझौते किए, इराक सीरिया तेल पाइपलाइन को फिर शुरू करने की योजना। अमेरिकी हमले में इराक के एक डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान, इसके चलते करीब 20 गांवों की पानी आपूर्ति बाधित। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कर अमेरिका नागरिक पर ठिकानों को निशाना बनाए जाने के आरोप, तेहरान ने हमले से हुई मौतों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया। दक्षिणी लेबनान के मशा अल मसूरी इलाके में इजरायली लड़ाकू विमानों ने हवाई हमले किए। 2 चरणों में इस कार्रवाई के बाद इजरायल लेबनान सीमा पर तनाव और बढ़ा। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल, तेल की कीमतों में 4.59% की बढ़ोतरी, तेल $88 प्रति बैरल के पार। इरबिल में यूएस कमर्शियल दूतावास पर ड्रोन हमला, ईरान ने सुलेमानिया प्रांत में भी हमले किए। तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजने के मामले में कार्रवाई हुई है। ड्रोन ड्रॉप